नमस्ते, आप सभी को स्वागत है एक नए वीडियो में। इस वीडियो में क्लास 10th का एसएसटी का वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताऊंगा, तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखें और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक और नया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। जो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ये बार बार कहीं ना कहीं किसी टाइम जरूर पूछा गया है, चाहे वो किसी भी ईयर में हो। तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिए और वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो के लाइक और नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और काफी मस्त क्लास होने वाला है, तो प्लीज आप लोग अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी मैं क्लास लेता हूँ काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन सब रहता है, पिछला पूछा हुआ क्वेश्चन सब रहता है जो बार बार रिपीट होता है, तो उसी तरह के जो क्वेश्चन है वही मैं लेकर आता हूँ आप सभी के सामने। तो प्लीज आप लोग लाइक शेयर करते रहिएगा। तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, बोल्शेविक क्रांति कब हुई थी? फरवरी 1917, अप्रैल 1917, नवंबर 1917, जुलाई 1905। तो आपको पता होना चाहिए बोल्शेविक क्रांति नवंबर 1917 में हुई थी। इसको हम अक्टूबर भी क्रांति कहते हैं, ठीक है ना। और ये लेनिन के नेतृत्व में हुई थी, ठीक है ना, याद रखिएगा। और इस बोल्शेविक एक दल था। तो ये क्रांति कब हुई थी? नवंबर 1917 में हुई थी। तो इसका ऑप्शन बी सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 देख लेते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन के आंसर आप कमेंट करके जरूर बताइएगा और प्लीज फालतू कमेंट नहीं कीजिएगा। बहुत सारे बच्चे फालतू कमेंट करते रहते हैं, लेकिन आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, ठीक है ना। आंसर पता है तो दीजिए, नहीं है तो अच्छा से ध्यान से सुनिए, ठीक है ना, ताकि एक बार याद हो जाए उसके बाद नहीं भूल पाइएगा। हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम व्यापारी कौन थे? अंग्रेज, फ्रांसीसी, पुर्तगाली, डच। यानी हिंद चीन पहुंचने वाले प्रथम पुर्तगाली कौन थे? तो आपको पता होना चाहिए, ऑप्शन अंग्रेजी है, फ्रांसीसी है, पुर्तगाली है, डच है। तो दो का आपको ऑप्शन सही होगा, पुर्तगाली। कौन है? पुर्तगाली। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में शुरू हुआ था? सितंबर 1920 कलकत्ता, अक्टूबर 1920 अहमदाबाद, नवंबर 1920 फैजपुर, दिसंबर 1920 नागपुर। तो आपको पता होना चाहिए कि जो असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के, तो याद होना चाहिए सितंबर 1920 है। तो इसका आंसर यही सही होगा, सितंबर 1920 कलकत्ता, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की स्थापना कब और किसने की थी? 1923 गोलवलकर, 1920 केवी हेडगेवार, 1926 चित्तरंजन दास, 1928 लालचंद। तो याद होना चाहिए आपको, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक दल था 1925 में केवी हेडगेवार ने किया था। स्वयंसेवक संघ का स्थापना कब हुआ था? 1925 में। किसने किया था? केवी हेडगेवार किया था, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंग्लैंड में सभी स्त्री एवं पुरुषों को वयस्क मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? देखिए ध्यान से, जो भी क्वेश्चन है काफी मस्त क्वेश्चन है। 1838, 1881, 1918, 1932। तो आपको पता होना चाहिए कि इंग्लैंड में 1918 में सभी वयस्क पुरुषों को मताधिकार यानी मत यानी वोट देने का अधिकार प्राप्त हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आया? उद्योगपति वर्ग, पूंजीपति वर्ग, श्रमिक वर्ग, मध्यम वर्ग। तो पता होना चाहिए कि जो सबसे बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में आया वो मध्यम वर्ग आया, ठीक है ना। कौन आया? मध्यम वर्ग। और मध्यम वर्ग में लोग ज्यादा शिक्षित लोग थे, समझ गए। प्राचीन में किस स्थल मार्ग से एशिया और यूरोप का व्यापार होता था? सूती मार्ग, रेशम मार्ग, उत्तर पथ, दक्षिण पथ। तो आपको पता होना चाहिए कि प्राचीन काल में रेशम मार्ग, किस मार्ग से? रेशम मार्ग से एशिया और यूरोप में व्यापार होता था। कौन मार्ग है? रेशम मार्ग, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, आर्थिक संकट के कारण यूरोप में कौन सी नई शासन प्रणाली का उदय हुआ? साम्यवादी शासन प्रणाली, लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, फांसीवादी नाजीवाद शासन, पूंजीवादी शासन प्रणाली। तो 8 का आपको ऑप्शन सही होगा, यानी फांसीवाद नाजीवाद शासन प्रणाली, ठीक है ना। कौन सही होगा 8 का? तो याद रखिएगा ऑप्शन सी सही होगा। किस पत्र ने रातों रात वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट बचने के लिए अपनी भाषा बदल दी? हरिजन, भारत मित्र, अमृत बाजार पत्रिका, हिंदुस्तान रिव्यू। तो वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट जानते हैं, जो प्रेस पर प्रतिबंध के लिए लगाया गया था। तो अमृत बाजार पत्रिका ने अपना भाषा बदल दी। 9 के ऑप्शन सी सही होगा। 10 है, किसने कहा मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़ा तोहफा है? गांधी जी, लूथर, पैगंबर मोहम्मद, ईसा मसीह। तो याद रखिएगा 10 का आपको ऑप्शन सही होना चाहिए। मार्टिन लूथर ने कहा था कि मुद्रण ईश्वर की दी गई महानतम देन है, सबसे बड़े तोहफा, यानी मुद्रा की परिभाषा इस तरह से दी थी, ठीक है। सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? हरियाणा, पंजाब, बिहार, उत्तराखंड। तो आपको पता होना चाहिए सोपानी कृषि उत्तराखंड में प्रचलित है। इसका ऑप्शन डी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 12 है, प्राणियों के शरीर में कितना प्रतिशत जल की मात्रा निहित होती है? 55%, 60%, 65%, 70%। तो आपको पता होना चाहिए कि जो प्राणियों के शरीर में जल की मात्रा, ऑप्शन इसका सही होगा सी 65%। ठीक है। वन संरक्षण एवं प्रबंधन के दृष्टि से वन के कितने भागों में बांटा गया है? 4 भाग, 3 भाग, 5 भाग, इनमें से कोई नहीं। यानी वर्ग है, 4 वर्ग, 5 वर्ग और 3 वर्गों, 4 वर्गों, इनमें से कोई नहीं। तो 13 के आपको ऑप्शन सही होगा, ऑप्शन बी 3 वर्गों में। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 है, एक एनजीओ के वानी की रिपोर्ट के अनुसार 1948 में विश्व में कितने हेक्टेयर भूमि पर वन का विस्तार था? 600 करोड़ हेक्टेयर भूमि, 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि, 800 करोड़ हेक्टेयर भूमि, 500 करोड़ हेक्टेयर भूमि। तो 14 के आप याद रखिएगा, ऑप्शन बी सही होगा, 400 करोड़ हेक्टेयर भूमि पर। ठीक है। कितने? 400। ठीक। क्वेश्चन नंबर 15 है, 1 टन इस्पात बनाने में कितना मैंगनीज का उपयोग होता है? 5 केजी, 10 केजी, 15 केजी, 20 केजी। तो याद रखिएगा, हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछा जाता है और काफी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1 टन इस्पात बनाने में, यानी 1 टन इस्पात बनाने में 10 केजी, 1 केजी इस्पात है, 1 टन इस्पात बनाने में कितने मैंगनीज का उपयोग होता है? तो आंसर इसका सही होगा 10 केजी, ऑप्शन बी सही होगा। कौन सही होगा? ऑप्शन बी होगा। लाइक शेयर करते रहिएगा जो भी स्टूडेंट है। प्लीज किसी तरह की कोई समस्या हो तो कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। तो 10 केजी इसका आंसर सही होगा। अगला क्वेश्चन है, कोयले का सर्वोत्तम प्रकार कौन सा, यानी सबसे उच्च कोटि का कोयला है? तो आपको पता होना चाहिए, याद रखिएगा, हमेशा क्वेश्चन आता है, 2-3 नंबर कोयला से आता ही है। कोयला सबसे उच्च कोटि का कोयला है एंथ्रासाइट। ठीक है ना। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन है? एंथ्रासाइट है, याद रखिएगा। और निम्न कोटि का है पीट, उसके बाद है लिग्नाइट, बिटुमिनस। इससे क्वेश्चन आता है कि कोयले कितने प्रकार के होते हैं? तो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे उच्च कोटि का कोयला कौन है? तो एंथ्रासाइट है। सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन है? तो याद रखिएगा, सबसे निम्न कोटि का कोयला पीट है। और बिटुमिनस सबसे अधिक कौन पाया जाता है? तो बिटुमिनस पाया जाता है। ठीक है। सबसे ऊंच याद रखिएगा एंथ्रासाइट। इनमें कौन सा उपभोक्ता उद्योग है? पेट्रो रसायन, ऐसा उद्योग जो सीधे जो ग्राहक के लिए तैयार किया जाता है। पेट्रो रसायन, लोहा इस्पात, चीनी उद्योग। याद रखिएगा, इसका ऑप्शन सी ही होगा, चीनी उद्योग। कमेंट करके बताइए प्रत्येक के। भारतीय अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन किस वर्ष किया गया था? 1986, 1988, 1989, 1985। तो 18 के आपको ऑप्शन सही होगा कि जो अंतर्देशीय जल मार्ग प्राधिकरण का गठन आपको पता होना चाहिए 1986 में हुआ था। 18 के ये सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। पाइराइट किस प्रकार के खनिज है? धात्विक, अधात्विक, परमाणु, ईंधन। तो याद रखिएगा, जो पाइराइट खनिज है वो किस प्रकार के खनिज है? तो 19 का आपको सही होगा, ऑप्शन ए धात्विक खनिज है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20 है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार की नगरीय आबादी है 20.5%, 15.5%, 10.5%, 25.5%। तो 20 का आपको 2001 के अनुसार पूछा है, नगर यानी शहर की आबादी कितनी थी? तो 20 का आपको ऑप्शन सही होगा, 10.5%। कितने हैं? 10.5%, यानी लगभग 89.5% लोग गांव में ही रहते थे। इस वीडियो में मैं 20 क्वेश्चन आने देता हूं। ठीक है। फिर मैं नेक्स्ट क्लास में और क्वेश्चन बता दूंगा। तो प्लीज आप लोग अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन प्रेस जरूर कर लीजिएगा। और ये टोटल बताइए कि 20 क्वेश्चन में कितना क्वेश्चन सही आप किए हैं। आप सभी को जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।